उत्तर प्रदेश में भी फसल अवशेष को बड़ा पैमाने पर जलाया जाता है, तो उन जलाने से जो मित्र कीट तो हैं वो नुकसान करते हैं, जिससे हमारा जो खेत का जो मॉइस्चर है वो ख़त्म होता है और यहाँ तक कि जो सॉइल की हेल्थ प्रभावित होती है, तो उसमें ये मदद करेगा। और यहाँ तक कि पत्तियों को मल्च करके उसको खेत में ही दबा देगा और इससे खाद भी बन जाएगी। तो ये बहुत ही उपयोगी मशीन है और ये सारी मशीनें उपयोगी हैं। न सिर्फ ये किसानों का समय बचाती हैं, न सिर्फ उत्पादन बढ़ाने में मदद करती हैं, बल्कि किसानों का काम भी बहुत आसान करती हैं। ये संस्थान में कृषि अभियंत्रण विभाग अपनी स्थापना वर्ष 1952 से ही गन्ने की खेती से संबंधित कृषि यंत्रों के विकास में संलग्न है। इस कड़ी में जो इधर पिछले 10 वर्षों की जो आधुनिक कृषि मशीनें गन्ना की खेती के लिए संस्थान ने विकसित की हैं, उसमें गहरी नाली में गन्ना बुआई का यंत्र है। ये गहरी नाली में गन्ना बुआई यंत्र है। इसकी खासियत ये है कि ये 20 से 25 सेंटीमीटर गहरी नाली खोदता है और गन्ने की बुआई के सारे कार्य इसमें, चाहे गन्ने के टुकड़े काटना, गहरी नाली बनाना, उन टुकड़ों के बाद फिर खाद डालना, दवा डालना और उसके बाद उन सारे टुकड़ों को मिट्टी से ढक देना। तो गन्ने की बुआई में जो 5-6 कार्य होते हैं वो सारे कार्य एक ही मशीन द्वारा संपादित हो जाते हैं। तो इसका नतीजा ये होता है कि जो काम 40 आदमी लगते जिस काम को करने के लिए, इस मशीन से 2 आदमियों की मदद से हो जाता है। तो समय पे हो जाता है। मशीन का प्रयोग से सबसे बड़ी फायदा ये है कि समय पे कार्य को संपन्न करने की क्षमता। जब भी आप मशीन से काम करेंगे आप काम समय पे हो जाएगा। कृषि के कार्य सामयिक होते हैं। अगर बुआई जैसे गन्ने की देर हो जाए तो उससे आगे की फसल के लिए नुकसान होता है। तो इसलिए ये बुआई का यंत्र है। ऐसे ही सफसली यंत्र भी संस्थान ने विकसित किए हैं कि गन्ना चूंकि 75 से लेके 150 सेंटीमीटर के बीच में बोया जाता है, तो जो बीज की जगह है उसमें, अब गन्ना एक लंबी अवधि का फसल है, 12 महीने की फसल है, तो उस दो पंक्तियों के बीच में हम कोई शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप, जो कम अवधि की क्रॉप है 90 दिन की, 120 दिन की, उन क्रॉप को हम सफसली के रूप में ले लेते हैं। तो उसको भी बोने के लिए मशीन इस संस्थान ने विकसित किया है, जो गन्ना भी बोएगी, साथ में जो भी सफसली है उसको मेड़ पे बो देती है। नाली में गन्ना बोएगी और मेड़ पे सफसली में चाहे कोई दलहनी हो, तिलहनी हो, चाहे गेहूं हो, कोई भी फसल उसके साथ बोई जा सकती है, जिससे कि किसान की लाभ जो है, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है, बढ़ जाए। ठीक है। इसके अलावा पेड़ी प्रबंधन का ये बहुत ही फेमस मशीन है। गन्ने की खेती में असली लाभ पेड़ी के उत्पादन से होता है, क्योंकि गन्ने को हम एक बार बोते हैं और कम 3 या 4 बार काटते हैं। एक हम पहली फसल काटेंगे प्लांट क्रॉप, उसके बाद 2 या 3 रैटून क्रॉप लेते हैं। रैटून जो पेड़ी होती है, पेड़ी किसान भाई करते क्या है कि उसको सोचते हैं बोनस क्रॉप है, इसमें हम कुछ बोने के लिए हमको बीज नहीं लगा, खेत की जुताई के लिए पैसा नहीं लगा, तो ये सोचते हैं कि ये जितना हो गया वो हमारा सब बोनस है। लेकिन अगर हम उस चीज़ को छोड़ के अगर हम पेड़ी के प्रबंधन पे ध्यान दें और पेड़ी में भी हम जो हमारी प्लांट क्रॉप है उसके बराबर उपज ले, तब हमारे देश की गन्ने की उत्पादकता भी बढ़ेगी और किसान की भी उत्पादकता बढ़ेगी, उसकी लागत बढ़ेगी। उस कार्य को करने के लिए पेड़ी प्रबंधन यंत्र भी संस्थान ने विकसित किया है। एक गन्ने के ठूंठ की कटाई, जैसे ही गन्ना कटा, किसान को ये सोचना है कि जैसे ही गन्ना कटा इसका मतलब क्रॉप बो दी गई, क्योंकि हम जब बुआई करते हैं तो उसमें बीज डालते हैं। तो जैसे ही गन्ना कटा, आप किसान को यह है कि वो बुआई हो गई, क्योंकि अब उसी के बाद कल्ले निकलने हैं। तो उसी समय इस ऑपरेशन को, गन्ना काटने कटाई के बाद तुरंत इस मशीन को चला दिया जाए, ठूंठ को जमीन से काट दे, पुरानी जड़ें जो साइड की हैं उनको काट दे। जो खाद किसान बोते समय देता है गन्ने को, वही खाद पेड़ी को भी देना है उसी समय जैसे ही गन्ना कटा, ताकि शुरू से ही अच्छे रूट्स निकल जाएं, अच्छी टिलरिंग हो जाए, कल्ले निकल जाएं, तो उससे पेड़ी की उपज अच्छी होती है। जी। तो कुल मिला के देखा जाए तो इस तरह की मशीनें मतलब गन्ना किसानों के लिए, गन्ना की बुआई से लेकर पेड़ी प्रबंधन तक की मशीनें संस्थान ने विकसित की हैं और ये मशीनें बहुत ही उपयोगी हैं। उपयोगी मतलब ये है कि उसकी जो मेहनत को, उसके समय को न सिर्फ बचाती हैं बल्कि उसके उत्पादन को बढ़ाती भी हैं। अच्छा, 2 मशीनें और भी हैं, उन मशीनों का भी कुछ विशेष? उसमें एक, जैसे आज के समय की बहुत बड़ी आवश्यकता है कि
कटाई के बाद जो ठूंठ और पत्तियां खेत में हैं, जिनको कि अमूमन लोग जला देते हैं, पराली वाली समस्या, तो उसके प्रबंधन के लिए भी संस्थान ने अभी ये बिल्कुल नई मशीन विकसित की है। और इसमें गन्ना जो है कटने के बाद ये उसके जो फील्ड में पत्तियां बची हैं उनके टुकड़े करके छोटा कर देगा। साथ में जो पेड़ी प्रबंधन के लिए हमको ठूंठ की कटाई करते हैं, स्टबल सेविंग, वो भी ये मशीन कर देगी। तो ये दोनों कार्य मशीन कर देने, तो गन्ने के लिए, क्योंकि हमारे पास जो ट्रेस श्रेडर हैं वो गेहूं और धान उसके लिए हैं, गन्ने के लिए अभी तक कोई ट्रेस मल्चिंग मशीन नहीं थी। तो संस्थान ने उसके लिए किया कि जो किसान अपने गन्ने के खेत में कटाई के बाद पेड़ी ले रहे हों और पत्तियां या तो जला देते हैं, जलाना नहीं चाहिए, क्योंकि जलाने से न केवल वातावरण ही प्रदूषित होता है बल्कि खेत के लिए भी नुकसान होता है। जो हमारे मित्र कीट हैं वो जल जाते हैं और सॉइल की जो वो है मॉइस्चर उड़ जाता है, तो उससे तुरंत ही एक शाक लगता है जड़ को, और उस शाक की वजह से फिर कल्ले बढ़िया नहीं आते हैं। तो पहले क्या होता था, किसान घास फूस में छप्पर ऊपर करते थे तो पत्तियों को इकट्ठा कर लेते थे। आजकल वो चीज़ खत्म हो गई है, तो अब इस मशीन का प्रयोग करने की ज़रूरत है। ये ट्रेस को वहीं मल्च कर देगी, पीछे स्टबल सेविंग कर देगी, मतलब कि पेड़ी को स्टार्ट कर देगी। अब उसके बाद इससे किसान आराम से खेत में जो उसका ट्रेस है उसका मैनेजमेंट कर सकता है। वही वो खेत में सड़ जाएगी, खेत में खाद बना देगी और साथ में स्टबल सेविंग कर देगा, जिससे कि कल्ले भी अच्छे निकल आएंगे। तो ये क्या पब्लिक डोमेन में आ चुकी हैं मशीनें? हाँ, ये सारी मशीनें हमने जो कृषि यंत्र निर्माता हैं, न केवल उत्तर प्रदेश के बल्कि देश के विभिन्न राज्यों के कृषि यंत्र निर्माताओं से संस्थान ने अनुबंध पत्र पे वो किया है निर्माताओं ने, ताकि इन किसानों को, इन मशीनों को किसानों तक पहुंचाया जा सके। तो ये मशीनें बताया डॉक्टर साहब ने कि किस तरीके से, जैसे गन्ना में जो फसल अवशेष की बहुत बड़ी समस्या है और उत्तर प्रदेश में भी फसल अवशेष को बड़ा पैमाने पर जलाया जाता है, तो उन जलाने से जो मित्र कीट तो हैं वो नुकसान करते हैं, जिससे हमारा जो खेत का जो मॉइस्चर है वो ख़त्म होता है और यहाँ तक कि जो सॉइल की हेल्थ प्रभावित होती है, तो उसमें ये मदद करेगा। और यहाँ तक कि पत्तियों को मल्च करके उसको खेत में ही दबा देगा और इससे खाद भी बन जाएगी। तो ये बहुत ही उपयोगी मशीन है और ये सारी मशीनें उपयोगी हैं। न सिर्फ ये किसानों का समय बचाती हैं, न सिर्फ उत्पादन बढ़ाने में मदद करती हैं, बल्कि किसानों का काम भी बहुत आसान करती हैं। तो ये मशीनें बहुत काम की हैं और निश्चित तौर पर यहाँ की संस्थान की मदद से जो अन्य मशीनरी निर्माता कंपनियां हैं उनको टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र किया जा रहा है, जिससे कि किसान को बहुत ही कम दाम में ये मशीनें उपलब्ध हो सकें। धर्मेंद्र सिंह, किसान तक, लखनऊ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें। किसान तक खाना है तो उगाना है, 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 किसान तक खाना है तो उगाना है।